फेज 13 जिसे डीएचए सिटी भी कहा जाता है, मरला की सेल नहीं होती थी। फिर जब डीएचए ने टेक ओवर किया तो एकदम से रेट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, CEO ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे डीएचए फेज 13 के हवाले से बारे में देखेंगे कि क्या यहाँ पे अभी प्राइस चल रही है और मार्केट क्या बहुत ज्यादा डाउन हो रही है और क्या आगे मार्केट और क्रैश करेगी, आगे फ्यूचर के अंदर इसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए और आने वाले टाइम में मार्केट और नीचे जा सकती है। फिर किस फाइल का रेट नीचे है, कौन सी फाइल बाय करनी चाहिए और कौन सी फाइल इस टाइम सेल करनी चाहिए, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके और आप एक अच्छी और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकें जिससे आपको फ्यूचर में फायदा पहुंचे। तो डीएचए फेज 13 जिसे डीएचए सिटी भी कहा जाता है, इसकी जो लोकेशन थी वो जैसे आप सब लोगों को आइडिया है कि पहले ये लोकेशन दी गई थी ठोकर से आगे रावी के साइड पे जितना भी एरिया बनता था और मोटरवे के साथ साथ वो वाला सारा एरिया था। पार्क व्यू विलास की बैक साइड पे जो एरिया आता था वो एरिया यहाँ डीएचए फेज 13 का था। लेकिन उसके बाद वहाँ पे कुछ इश्यूज आए जिसके बाद डीएचए ने प्रॉपर इसे टेक ओवर किया और उसके बाद रेट भी कुछ बेहतर होना शुरू हुए। अदरवाइज पहले जब लिटिगेशन में चला गया था तो रेट ऑलमोस्ट 10-12 लाख रुपए से ज्यादा की फाइल 5 मरला की सेल नहीं होती थी। फिर जब डीएचए ने टेक ओवर किया तो एकदम से रेट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया और ऑलमोस्ट 20-22 लाख रुपए का रेट एक सेट हो गया। उसके बाद रेट ऑलमोस्ट 43 लाख तक गया और 43 लाख से फिर दोबारा रेट नीचे की तरफ आया। पिछले कोई 4 महीने पहले भी रेट ऑलमोस्ट कोई 28 की सतह पर आ गया हुआ था और अभी भी 5 मरला का जो रेट है वो इसी तरह से फिर दोबारा से काफी नीचे आया। हालांकि 31, और 32 के दरमियान काफी अरसा रेट स्टेबल रहा था और उस टाइम के दरमियान यही लग रहा था कि शायद इससे ज्यादा नीचे अभी रेट नहीं आएगा, क्योंकि जो एक मार्केट का जो रेट था वो 33 तक जाता था, उसके बाद 32 तक नीचे आ जाता था। लेकिन अभी जो मुल्की हालात जिस तरह से रहे हैं और जो इकोनॉमी की अभी सूरत हाल है तो अभी ये जो प्राइस है इस टाइम काफी ज्यादा डाउन आई है और 5 मरला का जो इस टाइम रेट है वो तकरीबन इस टाइम आपको 28,25,000 में इस टाइम फाइल मिल जाती है 5 मरला की। और 10 मरला का रेट भी इसी तरह से काफी ज्यादा डाउन आया है और इस टाइम तकरीबन 45 लाख रुपए में आपको 10 मरला डीएचए सिटी डीएचए फेज 13 की फाइल मिल जाती है। ओवरऑल अगर आप इस टाइम देखें तो जो मुल्की हालात चल रहे हैं उसकी वजह से ओवरऑल जितनी भी रियल एस्टेट की मार्केट है और जितने भी बिजनेसेस हैं काफी ज्यादा डाउन आए हैं। उसकी रीजन ये है कि लोग थोड़े से पैनिक में हैं कि अभी बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो रियल एस्टेट में अगर आप देखें तो हमेशा बाइंग तभी करनी चाहिए जब ज्यादातर लोग बाइंग ना कर रहे हैं और ज्यादातर लोग सेल कर रहे हैं। उस टाइम आपको रेट मुनासिब मिल रहा होता है, जितनी आपकी बाइंग मुनासिब होगी उतना ही ज्यादा आपको फ्यूचर में फायदा होता है। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आप उन पैसों की इन्वेस्टमेंट ना करें जो नियर फ्यूचर के अंदर आपको चाहिए होते हैं, क्योंकि हमेशा जब आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो जरूरी नहीं है कि चीजें जैसे आप सोच रहे हैं उसी तरह से होंगी। जब हो सकता है कि मजीद रेट डाउन आ जाए और उसके बाद फिर जब आप शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको क्योंकि पैसे रिक्वायर्ड होते हैं तो आप माइनस में सेल करके फिर नुकसान करके आपको एग्जिट करना पड़ता है। तो हमेशा कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट करते हुए कम से कम 1.5 से 2 साल का टाइम पीरियड रखें और उसमें जब रेट ऊपर की तरफ जाए तभी सेल करें, जब रेट नीचे जा रहा हो तो पैनिक में आकर कभी भी सेल ना करें, तो हमेशा आपको प्रॉपर्टी के अंदर फायदा होगा। सेकंड ये कि ट्रेंड के ऑपोजिट चलें, जब लोग बाइंग कर रहे हो उस टाइम सेलिंग करें और जब लोग सेलिंग कर रहे हो उस टाइम बाइंग करें, क्योंकि जब उस टाइम आप बाइंग करेंगे तो आपको रेट जो है वो बड़ा ही मुनासिब मिलेगा और जितना मुनासिब रेट की आपकी बाइंग होगी प्रॉफिट आपका उतना ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह से जब रेट ऊपर की तरफ जा रहा हो तो कोशिश करें कि उस टाइम आप बाइंग ना करें, क्योंकि उस टाइम अगर आप बाइंग करेंगे तो रेट एक टाइम पे काफी ज्यादा ऊपर जाके फिर दोबारा से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो उस तरह से फिर आपको लॉस होता है जब आप पीक प्राइस पे बाइंग कर लेते हैं। तो कनाल की जो फाइल है वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसका रेट पिछले दिनों 76 लाख तक आया था और अभी जो कनाल की फाइल है वो तकरीबन 8150 का उसका रेट चल रहा है और इस टाइम वो काफी ज्यादा शॉर्ट है। तो कनाल की फाइल मैं पहले भी कहता था कि ये काफी ज्यादा अंडररेटेड है और फ्यूचर के अंदर ये आपको काफी ज्यादा फायदा दे सकती है।
5 मरला की अगर आप देखते हैं फाइल तो 3 मिलियन के अंदर आपको कोई ऐसी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती जो आप डीएचए जैसी सोसाइटी के अंदर कर सकें। तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि आप डीएचए लाहौर के अंदर बाइंग कर लें और जैसे ही थोड़े से भी हालात बेहतर होंगे तो ये फाइल काफी ऊपर जाने के चांसेस होंगे इसके। और इसी तरह अगर आप 10 मरला देखते हैं वो भी अभी अंडररेटेड है, 45 लाख में अभी आपको मिल जाती है। तो 45 लाख में अगर आप देखें तो डीएचए लाहौर के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस प्राइस में मिल रही हो। फेज 10 की जो 10 मरला की फाइल का रेट है वो भी 61 लाख रुपीज है। तो इस टाइम मैं समझता हूँ कि आइडियल टाइम है। इससे ज्यादा नीचे बहुत मुश्किल है कि रेट नीचे जाए। इससे अब दोबारा से बाउंस बैक ही करेगा। कुछ अर्सा पहले, कोई 4-5 महीने पहले भी इस तरह से हुआ था कि 2850 तक रेट आया था। उसके बाद जब रेट ऊपर की तरफ गया तो फिर काफी ज्यादा बेहतरी की तरफ फाइल चली गई और ऑलमोस्ट 33 लाख रुपीज तक रेट चला गया था। तो अगर तो आपके पास इतने पैसे पड़े हुए हैं और आप डीएचए के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर तो आपके लिए आइडियल इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपके पास इससे ज्यादा पैसे हैं और आप बाइंग कर सकते हैं फिर आपके पास और डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे दिए गए नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा लिंक भी दिया गया है जहाँ पे क्लिक करके आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।